आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद में बहुत बड़ा सड़क हादसा सामने आया। इस्कॉन ब्रिज पर हिट एंड रन का केस सामने आया, जहां सड़क हादसे को देख रहे लोगों को जैगुआर ने रौंक दिया। हादसे में पुलिस कांस्टेबल समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 10 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। जो इस सड़क हादसे का शिकार बने वो बोटाद सुरेंद्र नगर के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रही जैगुआर कार ने सभी को रौंद दिया। और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अहमदाबाद से ये बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर इस्कॉन ब्रिज पर भयंकर हिट एंड रन का ये केस सामने आया है। सड़क हादसे को देख रहे लोगों को एक और गाड़ी ने कुचल दिया। जैगुआर गाड़ी ने वहां पर हादसे को देख रहे लोगों को कुचल दिया। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, कैसे हुआ यह हादसा और फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बहुत ही गंभीर यह हादसा रहा। लेट नाइट को जब एक थार का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद में एसजी हाईवे एक बहुत ज्यादा बिजी एरिया है और लेट नाइट को यहाँ पर अमूमन इस तरह से तेज गाड़ी चलाने का दौर चलता रहता है। ऐसे में एक महिंद्रा थार गाड़ी और एक डंपर के पीछे टकरा गई। इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में दुर्घटना स्थल पे लोग इकट्ठे हुए। जब लोग इस पूरे मामले को देख रहे थे और थार के अंदर फंसे लोगों को निकाल रहे थे, वहां मदद कर रहे थे, तो पीछे से एक जैगुआर गाड़ी लगभग 150 की स्पीड पर आती हुई और सीधे सनसनाती जाकर के घुस गई उन लोगों के बीच में जो लोग वहां पर घटनास्थल पे पूरे चीजों को देख रहे थे, मदद कर रहे थे। और उसी में से ऐसा माना जा रहा है कि 6 लोगों की घटनास्थल पे ही मौत हो गई। जैगुआर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई और रात को चूंकि उस समय बहुत ज्यादा हाईवे के ऊपर भीड़ नहीं होती है, सुनसान पूरा इलाका रहता है, तो ये पूरी स्पीड से आकर के लोगों को रौंदती हुई ये जैगुआर आगे निकल गई। इसके अंदर लगभग 9 लोगों के मरने की आशंका है। 10 लोगों को 16 सिविल अस्पताल में रेफर किया गया है और जो शख्स जिसने इस जैगुआर के साथ में लोगों को रौंदा उसे भी सिम्स हॉस्पिटल जो एसजी हाईवे पे आया हुआ है वहां पे उसे रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये कौन है, पर उसके बारे में ज्यादा भी जानकारी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो फिर मिलेगी। जी सिद्धार्थ, जैसा कि आपने कहा कि ये हादसा बहुत गंभीर है, एक बार फिर से जो चीज कमांड के तौर पे मुझे बताइए, एक बार जरा फिर से बताइए कि कैसे हुआ ये हादसा। देखिए, देर रात एसजी हाईवे पर इस्कॉन फ्लाईओवर है, वहां पे एक महिंद्रा थार गाड़ी एक डंपर ट्रक के पीछे के हिस्से में जाके टकरा गई थी, जिसके बाद इस पूरी घटना को देखने के लिए लोग वहां इकट्ठे हो गए। जैसे ही लोग वहां पे इकट्ठे हुए उतनी देर में कुछ ही मिनट निकले होंगे कि पीछे से तेज रफ्तार ये जैगुआर कार आती है। अब इस जैगुआर कार के अंदर कौन शख्स था, आखिर क्या वो नशे में था कि वो इतनी स्पीड से वो ओवर स्पीडिंग कैसे कर रहा था, क्योंकि एसजी हाईवे के ऊपर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना अलाउड है नहीं। तो उसने जब इन लोगों को टक्कर मारी तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर 6 लोगों की घटनास्थल पे मौत हो गई और जो थार और उसके अंदर टकराए थे उसके अंदर कम से कम 3 से 4 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसके अंदर पुलिस के होमगार्ड और वो लोग भी शामिल थे। और पर जब ये जैगुआर गाड़ी टकराई तो वहां लोग सकपका गए, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है और अफरा तफरी का पूरा माहौल वहां पे सर्जाया खड़ा हो गया। और इस पूरे हादसे के अंदर इन दोनों हादसों को मिला करके अगर हम देखें तो इसके अंदर 9 लोगों के मरने की अभी संभावना है। 10 लोग अति गंभीर रूप से घायल हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि जिसने गाड़ी जो एक्सीडेंट किया है, जिन्होंने लोगों को रौंदा है, जिस शख्स ने, उसे फिलहाल उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसे भी रेफर किया गया है अस्पताल में। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीजें सामने आएंगी। ठीक है सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से जरा दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें, हुआ क्या वहां पर। दरअसल एक डंपर और इस गाड़ी के बीच में टक्कर हुई थी और उसकी टक्कर को लोग वहां पर देखने और हादसे को समझने के लिए इकट्ठा थे। लोग हादसे को देख ही रहे थे कि अचानक वहां पर एक तेज रफ्तार जैगुआर कार आती है और लोगों को कुचल देती है। तो ऐसे में हादसा बहुत विकराल हो जाता है। अब तक इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 10 लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे हैं। इस्कॉन ब्रिज पर यह भयंकर हिट एंड रन का केस सामने आया है। फिर से समझिए जरा एक बार पूरे मामले को। ये हादसा इसलिए भी विकराल हो गया क्योंकि पहले ऑलरेडी टक्कर हो चुकी थी। वहां पर जो टक्कर हुई थी डंपर और इस गाड़ी के बीच में, ये थार के बीच में, वहां पर लोग घायलों को मदद के लिए पहुंचे थे, पूरे हादसे को देख रहे थे, समझ रहे थे और अचानक दूसरी गाड़ी आ जाती है और फिर वहां पर मौजूद लोगों को रौंद देती है। तो ऐसे में सड़क हादसे को देख रहे लोगों को भी हादसे का शिकार होना पड़ता है और वहां पर बताया जा रहा है कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, बल्कि
10 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कैसे यह हादसा हुआ? जो दूसरी गाड़ी आ रही थी, क्या उसे वहां पर लोगों की भीड़ नहीं दिख पाई? वो लोग यहां पर इकट्ठा लोगों को नहीं देख पाए, ये सवाल है। क्योंकि जो शख्स जगुआर गाड़ी में था वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जैसा कि जानकारी मिल रही है। जो कि थार गाड़ी में था वो भी बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। कुल 9 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि सिद्धार्थ बता रहे हैं, इस रास्ते पर ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसके चलते हादसे सामने आते रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार भी हो सकता है कि ओवर स्पीडिंग के चलते यह हादसा हुआ। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जगुआर गाड़ी अगर ओवर स्पीड में नहीं होती तो शायद कंट्रोलेबल होता ये पूरा मामला और लोगों को देखकर गाड़ी रुक जाती, लेकिन शायद बहुत ज्यादा स्पीड थी जिसके चलते गाड़ी रुक नहीं पाई और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें रौंदते हुए आगे चली गई। फिलहाल इस मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है देखने वाली बात है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस तस्वीर में आप गाड़ी की स्थिति को समझ पाएंगे, हालांकि ये वो जगुआर गाड़ी नहीं है, ये थार है जो कि पहले हादसे का शिकार हुई थी। और ये जब डंपर से टकराई थी तो यहीं पर लोगों को इकट्ठा होना था, क्योंकि ये गाड़ी में जो लोग मौजूद थे उन तक मदद पहुंचाना लोग चाहते थे। पूरे हादसे को लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि हुआ क्या। और फिर उसके बाद अचानक दूसरी गाड़ी वहां पर काल बनकर पहुंचती है और लोगों को रौंद देती है। अब ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, उस हाईवे की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी कैसे क्षतिग्रस्त हो गई है। वो इतनी विचलित करने वाली तस्वीर है कि हम आपको साफ साफ इन तस्वीरों को दिखा भी नहीं सकते। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो सफेद कलर की गाड़ी है उसी ने दरअसल वहां पर खड़े लोगों को रौंदा है और ये गाड़ी रौंदते हुए कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। वहां पर 9 लोगों की मौत हो गई है। जो सड़क हादसा देख रहे थे लोग वो इस गाड़ी की चपेट में आ गए। अहमदाबाद से बहुत बड़ी खबर, ये दर्दनाक खबर सामने आई है जिसमें कि 9 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। घायलों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस तरह के सड़क हादसे बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। अमूमन रात के वक्त में ओवर स्पीडिंग कई बार लोगों को अपनी जिंदगी पर भी भारी पड़ जाती है और फिर कई बार इससे सामने जो लोग होते हैं उन लोगों की भी जिंदगियां खत्म हो जाती है। बावजूद इसके स्पीड लिमिट तय होने के बाद, रात का मामला बहुत संवेदनशील होने के बाद लोग इस ओवर स्पीडिंग से नहीं बचते। सिद्धार्थ पंड्या हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, ये ओवर स्पीडिंग का ये पूरा मामला अब तक नजर आ रहा है प्रथम दृष्टया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कई बार ओवर स्पीडिंग के चलते लोगों को जान गंवानी भी पड़ी और वो लोगों की दूसरी जिंदगी पर भी भारी पड़ी है। बावजूद इसके लोग इससे सबक नहीं लेते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। ये कोई पहली मर्तबा ऐसा घटना नहीं हुई है। लगातार एसजी हाईवे के ऊपर कुछ दिन पहले ही टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर हमने दिखाया था कि किस तरह से कुछ बिगड़ैल शहजादे वहां पर विली कर रहे थे, गाड़ियां घुमा रहे थे, किड मार रहे थे, तो जिनको पुलिस ने पकड़ करके उनके हाथ में बोर्ड देकर उन्हें समझाइश करके छोड़ा था। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन एसजी हाईवे के ऊपर लगातार ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। रात के समय युवा यहाँ पे कई बार नशे की हालत में या फिर एक उन्माद के दौर में, अति उत्तेजना के दौर में निकलते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के सब यहाँ पर ये बिगड़ैल शहजादे होते हैं, इनके पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। अब आप बताइए, जगुआर जैसी जो गाड़ी है, जो मिनिमम जिसकी स्पीड 100-120 पे अगर उसे 0 to 100 मात्र 4 सेकंड में पहुंच सकती है, तो इस अगर स्पीड की गाड़ी अगर पूरी रफ्तार के साथ में अगर एसजी हाईवे पे जा रही है और खड़े लोगों के बीच में जो लोग बेचारे मदद करने आए, देखने आए, समझने आए, वहां पे देखे करे बिना बिल्कुल घुस गई आकर के। आप देखिए, क्योंकि वहां पे पूरा जो इलाका है, इस्कॉन मंदिर के आसपास बड़ा सा एक ब्रिज भी बना हुआ है। वो ब्रिज के ऊपर से उतरने के पहले ही ये घटना हुई है और ये बहुत दर्दनाक घटना इसलिए हो जाती है कि ऐसी कभी आज तक अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ हिट एंड रन का। यानी बैक टू बैक ये हादसा हुआ है। एक हादसा हुआ ही था, लोग कुछ समझ पाते, संभल पाते, जो पहले हादसे के अंदर लोग घायल थे उन्हें उठा पाते, उतने में तो दूसरी गाड़ी आकर के ठोक देती है, पीछे से रौंद देती है। तो ये ऐसी परिस्थिति के अंदर इतना ज्यादा असमंजस होगा कि ये पता भी लगाना मुश्किल हो गया था कि पहले हादसे में आखिर कौन मरा और दूसरे हादसे का शिकार आखिर कौन कौन लोग हुए। तो ये परिस्थिति दर्शाती है कि आखिर कैसे यहाँ पे सूरत हाल है। जमीनी तौर पर अगर हम देखें, एसजी हाईवे के ऊपर पुलिस लगातार ये मुहिम चला रही है। पिछले 2 से 3 हफ्तों से पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहां पर इस पूरा एसजी हाईवे जो है ये गांधीनगर तक कनेक्ट होता है। यानी 25 किलोमीटर अगर आप इस सीधे रोड पर चले जाएं तो आप गांधीनगर पहुंच जाएंगे। तो इस पूरे एसजी हाईवे के ऊपर वहां पे हाई स्पीड कैमरास लगे हुए हैं।
स्पीड इंडिकेटर मार्क्स लगे हुए हैं, यानी अगर कोई भी गाड़ी 70-80 की स्पीड से तेज चलती है तो तुरंत फोटो खींचता है और चालान आपके घर पे आ जाता है। ये फैसिलिटी, ये पूरी सिस्टम वहां पे बना हुआ है। लेकिन रात के समय में इस तरह से लोग, जो युवक होते हैं, अति उत्तेजना के अंदर या फिर नशे में रौंद देते हैं सामान्य लोगों को, और जिसमें भुगतना तो उन्हीं लोगों को पड़ता है जिनकी जानें यहां पे गई। बेचारे जो बचाने आए थे, समझने आए थे, उनकी जान चले गई। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले के जब सीसीटीवी फुटेज आते हैं तब शायद ये पूरी घटना स्पष्ट हो सके। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, और इस पूरे मामले में एक चीज जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है कि जगुआर देखें तो लग्जरी गाड़ी है, जो थार टकराई है ये भी महंगी गाड़ी में शुमार है। तो ये दरअसल वो रईस जादे जो कुछ दिन पहले तक बिली कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया, उन रईस जादों के ही रफ्तार का कहर इस सड़क पर, इस हाईवे पर टूटा है। बहरहाल क्या पुलिस की जांच में सामने आता है, देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आप नजर बनाए रखिए, आपसे इस पर अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कितना भीषण यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन गाड़ियों से ज्यादा यहां पर मौत के आंकड़े पूरे हादसे की कहानी को बयां कर रहे हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर वो लोग थे जो हादसे के बाद वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे थे और कोशिश में थे कि उस हादसे में लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, अगर वो घायल हुए हैं या फिर अगर वो उस दुर्घटना का शिकार हुए। लेकिन दूसरी गाड़ी आती है और वो लोगों को रौंद देती है, जिसके चलते 9 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। पहले हादसे में कितने लोगों की मौत हुई, फिर उसके बाद कितने लोगों की मौत हुई, अभी ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जो वहां पर डेड बॉडीज बरामद हुई हैं वो 9 लोगों की डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं। इसके अलावा 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और 10 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, पूरे हादसे को आप इससे और आसानी से समझ पाए। ये थार जो खड़ी है, देखिए उसका एक्सीडेंट हुआ, इस पर सड़क पर भारी भीड़ जमा हो जाती है, और फिर उसके बाद जब भारी भीड़ जो इकट्ठा रहती है, जो पूरे इस हादसे को देख रही होती है, समझ रही होती है, उस भीड़ पर दूसरी जगुआर चढ़ जाती है और फिर 9 लोगों की मौत हो जाती है। आपको तस्वीरें हम दोनों दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें आप पूरे हादसे को आप देख पाएंगे, और इस पर एक एक जानकारी टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखाएगा। फिलहाल पुलिस मामले पर कार्रवाई कर रही है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी खबर जारी है। जब इंडिया ने